इस तरह से कवि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि किसान किस तरह से उस समय सताया जा रहा था। एक अच्छे भले किसान को थोड़े से ऋण के बदले महाजन ने घर से बेघर कर दिया, उसके जवान लड़के को मार डाला। दुर्भाग्य ने उसकी पत्नी और नन्ही बिटिया को भी उससे छीन लिया। फिर भी उसकी यातनाएं समाप्त नहीं हुई। उसकी पुत्रवधू की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु किस प्रकार हुई थी, इसका वर्णन कवि करते हुए कह रहा है। घर में विधवा रही पोतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिनी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब गई कुएं में मरी एक दिन। कवि कहता है कि किसान के घर में एक विधवा पोतोहू थी, उसकी पुत्रवधू थी। वह पुत्रवधू जिसके पति के लिए ऋणदाताओं ने मार दिया था, अपनी लाठी डंडों से उसके पति को समाप्त कर दिया था। ऐसी पोतोहू जो विधवा थी, उसके घर में रह रही थी, वह ही उसके घर की लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातनी, यद्यपि उसके लिए पति घातनी कहा जाता था। पति घातनी कहते हैं पति को, घातनी माने मारने वाली, पति की हत्या करने वाली। उसे पति की हत्या करने वाली कहा जाता था, परंतु उस किसान की वही घर की लक्ष्मी थी। उसके पति को उन महाजनों ने मारा, उन सूदखोरों ने मारा, उन ऋणदाताओं ने मारा, परंतु दोष उसकी पत्नी को ही दिया गया। उसकी पत्नी को ही पति घातनी कहा गया, परंतु वही पोतोहू जो पति घातनी कही जाती थी, वही उस किसान की लक्ष्मी थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल ने एक दिन उसकी पोतोहू के लिए बुलाया, उसके लिए पकड़वाया, और उस कोतवाल ने उसके साथ बेरहमी की, अर्थात उसके साथ ज़बरदस्ती की। उसे बुला करके उसने अपनी वासना का उसे शिकार बनाया, जिसके कारण वह पोतोहू लज्जा के कारण डूब कुएं में मरी एक दिन। कुएं में डूब करके मर गई, अर्थात उसने भी अपने आप को कुएं में डाल दिया, वह भी कुएं में डूब करके मर गई। इस तरह से उस किसान का सब कुछ समाप्त हो गया। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर के लुट पिट गया और नितांत अकेला रह गया। उसका सब कुछ इन सूदखोरों ने छीन लिया, उसका सब कुछ समाप्त कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया। इस तरह से इसमें किसानों पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। पति की हत्या के लिए बेकसूर पत्नी पर दोष लगा दिया गया। इससे किसानों की नारी विषयक दृष्टि का पता चलता है। इसमें करुण रस की वेदना को वर्णित किया गया है। इसमें करुण रस वर्णित किया गया है। इसे पढ़कर के आँखों के सामने कुएं में डूबकर मरती नारी का चित्र साकार हो उठता है। इस तरह से इसमें कवि ने करुण रस की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की है।